जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूं, जो टॉपिक है एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं कुछ पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो आपके केवीएस एग्जाम में तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे और नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि ऊंचाई और वजन के मामले में रिया की वृद्धि और विकास दर उच्च है। ऊंचाई और वजन, लेकिन उसकी मानसिक और सामाजिक विकास की गति समान नहीं है। यह किस सिद्धांत को शो करता है कि हाइट और ग्रोथ जो है उसकी क्या है, वो विकास दर उच्च है, लेकिन मानसिक जो मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल है, वो नहीं है। तो वो ये है कि विकास, वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है, यह दर्शाता है। आपको भी पता है कि वृद्धि और विकास जो है एक गति समान गति से नहीं होते हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत भिन्नता या विशिष्ट सामान्यता से विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये ठीक उत्तर है, लेकिन जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर नहीं है। बाकी पहला जो है वो उत्तर है प्रश्न क्रमांक 1 का। अगला देखते हैं कि किशोरावस्था में शिक्षक शारीरिक वृद्धि और विकास के निर्माण की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। हाउ कैन वन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिल्डिंग फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। तो इसके जो सही उत्तर होगा वह है कि शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करके। यदि कोई शिक्षक शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है तो वह शारीरिक वृद्धि के विकास हो जाएगा किशोरावस्था में किसी बच्चे का। और कक्षा में खेल क्रीड़ा के बारे में जानकारी प्राप्त करके, मस्तिष्क के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये नहीं होगा। मानसिक भावनात्मक परिवर्तन के बारे में प्रदान करके, ज्ञान प्रदान करके, इससे उसका जो है फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा इन सब चीज़ों से। और लास्ट वाला क्या है, शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त जो एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास की जिम्मेदारी ले सकते हैं। कौन सा कथन विकास की अवधारणा के बारे में सत्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक असतत प्रक्रिया है, तो ये गलत हो गया यहीं पर। एक आयामी है, ये बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है ना। ये डिक्रीज नहीं होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास का अर्थ बदलाव के साथ वृद्धि होता है, तो ये इसका क्या है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर ग्रोथ विद अ चेंज। विकास का अर्थ समय और स्थान में समान होता है, ये भी नहीं है इसका उत्तर। तो सही उत्तर ऑप्शन क्रमांक नंबर 3 है, जो विकास के लिए कथन के बारे में सही स्टेटमेंट है। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल की रहती है, तभी वो अर्ली चाइल्डहुड एज में स्कूल में प्रवेश करते हैं। वहीं से उसका द्वितीयक समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। प्राथमिक समाजीकरण क्या कहलाता है, जब बच्चा परिवार के थ्रू ही परिवार के नॉर्म्स को, संस्कृति को सीखता है, परिवार के रहन सहन को सीखता है, तो यह प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की क्या भूमिका है। रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग प्रोसेस। कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का स्थानांतरण करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, या छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। तो फैसिलिटेटिंग नॉलेज फॉर्मेशन। कोई टीचर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट की भूमिका निभा रहा है तो उसे ज्ञान का क्या है, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना होगा। तो वो क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाएगा या निर्मितवादी शिक्षक कहलाएगा। बाकी इसका उत्तर नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है आपके। आगे देखते हैं, अध्यापक और छात्र के मध्य किस प्रकार का संबंध जो है अच्छा होता है। एक पिता पुत्र का होना चाहिए, अफसर व सेवक का होना चाहिए, मित्र का होना चाहिए, ग्राहक और दुकानदार का होना चाहिए। तो ये उत्तर आप समझ गए होंगे कि आप फ्रेंड, एक मित्र की तरह होना चाहिए। जैसे मित्र सारी बात बताते हैं, लाइक जो उन्हें कमियां आ रही हैं इमोशनल लेवल पे, है ना, सोशल लेवल पे, और जो भी पढ़ाई से संबंधित, वो सारी बिना किसी भय के फियरलेस एनवायरनमेंट में अपने जिस तरह मित्र को बताते हैं उसी तरह एक शिक्षक को बतानी चाहिए, जिससे उसका निदान किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विद्यालय की समय सारणी तैयार करते समय आपके मन में कौन से बिंदु तथ्य होंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारी पुरानी एक क्वेश्चन सीरीज में भी था, कि ज़्यादातर इसमें हमें यह देखना होगा कि हम किसी का पक्षपात नहीं करें,
बिना पक्षपात किए मैं क्या समय सारणी बनाऊंगा, ये था इसका आंसर। What point and facts will you have in your mind while preparing the timetable of school? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, मैं बिना किसी पक्षपात के समय सारणी टाइम टेबल तैयार करूंगा। और ये आपके मन में होना चाहिए जब आप समय सारणी विद्यालय की तैयार कर रहे हैं। इसमें आई सेल की मोस्ट सुटेबल पीरियड फॉर माई सेल्फ, तो ये नहीं होगा कि सबसे अच्छे वाले पीरियड खुद के लिए रख लेंगे। मेरे मन में सभी शिक्षकों की सुविधा का विचार होगा, तो सुविधा टीचरों की नहीं रखना है, बच्चों की सुविधा रखना है हमें, टीचर्स की नहीं, बच्चों की सुविधा का ख्याल रखना है। मैं हर शिक्षक पर कार्य का बोझ लगभग बराबर रखूंगा, तो ऐसा भी नहीं करना है। जिनके सब्जेक्ट वाइज हमें रखना होता है, जिस जो सब्जेक्ट थोड़ा क्रूशियल है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिविटी से भरा है, तो उनके लिए अलग हमें पीरियड्स देने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक रणनीति गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि दिए जाने के बाद छात्रों को स्वयं अधिगम को बढ़ाने में सबसे अच्छी मदद करेगी, कि छात्र जो है स्वयं अधिगम जो है स्वयं से सीख सकें। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? तो छात्रों को उनको काम के बारे में शिक्षक के साथ बात करने के समय पर अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ टाइमली अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद द टीचर्स अबाउट देयर वर्क, कि जब बच्चा जो अपने काम के बारे में शिक्षक से बातचीत करेगा, तो इसका मतलब वो है उसको स्वयं से अधिगम बढ़ाने में मदद मिलेगी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो सही उत्तर तो इसका चौथा है। बाकी ऑप्शन है कि इकाई के अंत में अभ्यास कार्य देना, तो इससे स्वयं अधिगम बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी। छात्रों को साथियों से मिलने और अपने काम को नियमित रूप से ठीक समय पर करने के लिए कहना, ये भी इसका ठीक उत्तर नहीं है। प्रगति का विवरण देते हुए माता पिता को एक लेटर भेजना, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होता है। तो क्या होगा कि बच्चों को हम अवसर प्रदान करें कि वो शिक्षक के साथ अपने किसी भी टॉपिक पर खुल करके बातचीत कर सकें। कौन सा अधिनियम शिक्षा, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण, विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा जो है प्रदान करता है? आपने पढ़ा होगा, यह है आरपीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, समान अवसरों, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, पर्सनल पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल प्रिपरेशन। आपको मैं बता दूं कि ये जो पॉलिसीज हैं, नियम हैं जो चल रहे हैं, इन्हें भी आपको याद करना होगा कि किन के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, कौन सा अधिनियम है ना। आरटीई एक्ट हो गया, जो एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, आपको इनके सन और डेट ये सब पूरी याद करके रखनी है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, बच्चों के मन में पश्चाघात तनाव विकार जो ये कहलाता है पीटीएसडी जो है, वो सिम्टम्स हैं कि लक्षण क्या है? घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, तो यही इसका सही उत्तर है। पक्षाघात का मतलब होता है यदि बच्चा किसी डरावनी घटना को ऐसा देख लेता है, जब छोटा बच्चा, तो उसे बार बार उससे रिलेटेड चीजें याद आती हैं। जैसे मान लो किसी ने उसका बंदूक से मारते हुए देख लिया, मर्डर करते हुए देख लिया, जब भी वो पटाखे या किसी आवाज को सुनेगा तो वो सहम जाएगा, क्योंकि वो रिकॉल हो जाएगी वो उसको घटना। तो इस तरह हमारी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी वीडियो, ज़रूर आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो नॉलेज में ज़रूर ये वृद्धि करेंगे, नए क्वेश्चंस भी आपको मिले होंगे। और इसी तरह क्वेश्चंस आपके आपके सामने आते रहें, इसके लिए आप वीडियोस को हमारे लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि ये जो सारी वीडियो हैं केंद्रीय विद्यालय एग्जाम के लिए मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक्स को मैं लेकर के आया हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। सो अपनी तैयारी को बनाए रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।